अपने शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक अदालत एक निहायत ही शर्मनाक मामले में दोषी पाता है, मगर जज साहब खेला कर देते हैं। दोषी तो पाए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मगर उन्हें 4 साल की सजा नहीं सुनाई जाती। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल की सजा मिलनी थी, मगर जज साहब खेला कर देते हैं। नतीजा 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जिस मामले में जज साहब ने खेला कर दिया वो मामला है क्या। इस मामले को सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मामला 2006 का है। 2006 में डोनाल्ड ट्रंप एक पॉर्न एक्ट्रेस, एक पॉर्न अभिनेत्री से मुलाकात करते हैं जिनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ शारीरिक संबंध कायम करते हैं, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो उनके साथ सेक्स करते हैं। 10 साल बाद 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे होते हैं, तब यह मामला एक बार फिर आता है। डोनाल्ड ट्रंप स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की रिश्वत देते हैं कि तुम इस मुद्दे पर खामोश रहो। मगर अगर आप यह सोच रहे हैं कि उनका यह गुनाह था, जी हां, ना उनका गुनाह यह था कि उन्होंने 2006 में एक पॉर्न एक्ट्रेस के साथ सेक्स किया या शारीरिक संबंध किए, ना उनका गुनाह यह था कि रिश्वत के तौर पर $1,30,000 दिए। गुनाह क्या था मैं आपको बताता हूं। गुनाह यह था कि जो $1,30,000 ट्रंप ने खर्च किए स्टॉर्मी डैनियल्स का मुंह बंद रखने के लिए, वो $1,30,000 डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्च का हिस्सा बता दिया। यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कारोबारी भी है, एक बिजनेस कारोबारी भी है। आप एक पॉर्न एक्ट्रेस की जुबान पर लगाम लगाते हैं, उसमें खर्च कितना करते हैं? $1,30,000, और फिर उससे कहते हैं कि तुम चुप रहो, और फिर उस पैसे को आप अपने बिजनेस का खर्चा बता देते हैं। यह मामला बाद में जाकर अदालत पहुंचता है और डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं। कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल की सजा मिलती तो 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ नहीं ले सकते थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में फंसे हुए हैं, कई विवादों से घिरे हुए हैं, और यह अपने आप में सिहरन पैदा करता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी इस कदर व्याभिचारी आदमी है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी इस तरह से पॉर्न एक्ट्रेसेस को दिए गए पैसे को सरकारी खर्च का हिस्सा बताता है। अब सोचिए, यह आदमी दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। अदालत में क्या क्या हुआ दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अदालत के अंदर जो हुआ वो कहीं ना कहीं अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपकी आंखें खोलकर रख देता है। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जज साहब ने क्या बोला। जज साहब यह कहते हैं कि यह मामला अन्य मामलों की तरह बहुत सामान्य मामला था, क्योंकि एक बार कोई भी मामला अदालत के अंदर पहुंच जाए तो वो विशेष नहीं रहता। और यहीं पर जज साहब की नियत पर सवाल पैदा होता है, क्योंकि जो आदमी कटघरे में था उसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। जो आदमी कटघरे में था वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने वाला है, और जज साहब ये कह रहे थे कि इस मामले में कुछ नया नहीं है। सुनिए, जज साहब ने दरअसल कहा क्या। न्यायाधीश जुआन एम मर्चेंट ने कहा, इससे पहले कभी भी इस अदालत को ऐसी अनोखी और उल्लेखनीय परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा था। वास्तव में इसे निष्पक्ष रूप से देखा जा सकता है कि यह वास्तव में एक असाधारण मामला रहा है, और फिर भी मुकदमा थोड़ा विरोधाभासी था, क्योंकि एक बार अदालत के दरवाजे बंद हो जाने के बाद मुकदमा अपने आप में अन्य 32 आपराधिक मुकदमों की तुलना में अधिक विशेष, अद्वितीय या असाधारण नहीं था, जो ठीक उसी समय इस न्यायालय में हुए थे। और यह मामले में सजा ना मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। यह बहुत ही भयानक अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि यह न्यूयॉर्क
और न्यूयॉर्क अदालत प्रणाली के लिए एक जबरदस्त झटका है। मुझे लगता है कि यह न्यूयॉर्क के लिए शर्मिंदगी की बात है, और न्यूयॉर्क में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यह बड़ी शर्मिंदगी है। आज अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछना चाहिए कि शर्मिंदगी की बात क्या है। यह कि यह मामला अदालत में चल रहा था, या फिर यह कि दोषी पाए जाने के बाद आपको 4 साल की सजा नहीं सुनाई गई। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए हैं। बयान नंबर 1, कनाडा को हम अपना 51वां राज्य या स्टेट बनाना चाहते हैं। बयान नंबर 2, ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करना चाहते हैं, जो एक अलग देश है। बयान नंबर 3, उनके जो खासम खास इलॉन मस्क ब्रिटेन के अंदर राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा कुनबा अपने ही मित्र देशों पर निशाना साध रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है, डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि यूक्रेन को जो हम सैनिक मदद दे रहे हैं, हम उस पर लगाम लगा देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अदालत का यह जो फैसला आया है, अभियोजक पक्ष इससे खासा नाराज है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सहायक जिला अटॉर्नी जोशुआ स्टीनग्लास ने कहा, आपराधिक न्याय की हमारी संवैधानिक रूप से स्थापित प्रणाली को सुरक्षा देने के बजाय प्रतिवादी यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार और भावी राष्ट्रपति इसकी वैधता को कमजोर करने के लिए एक समन्वित अभियान में लगे हुए हैं। अपने आपराधिक आचरण के लिए किसी भी प्रकार का पश्चाताप व्यक्त करने से दूर प्रतिवादी यानी ट्रंप ने जानबूझकर हमारी न्यायिक संस्थाओं और कानून के शासन का अपमान यानी तिरस्कार किया है। सबसे बड़ी बात, जज साहब चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल की सजा सुना सकते थे। और आप जानते हैं, जज साहब का एक और दिलचस्प किरदार था। आप जानते हैं कि अमेरिका जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में बटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और रिपब्लिकन्स के राष्ट्रपति हैं। इन चुनावों में डेमोक्रेट्स की नुमाइंदगी कर रही थी कमाला हैरिस। क्या आप जानते हैं कि जज साहब खुद एक डेमोक्रेट थे? इसीलिए लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि डेमोक्रेट होने के नाते कम से कम वो डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल की सजा सुनाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस मुद्दे में अहम बात क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की आपको जरूरत है। मैनहाटन के न्यायाधीश जुआन एम मर्चेंट 78 वर्षीय ट्रंप को 4 साल तक की जेल की सजा सुना सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा वाक्य चुना जिसने मामले को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, कांटेदार और पेचीदा संवैधानिक मुद्दों को दरकिनार कर दिया, लेकिन आश्वासन दिया कि ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसे अमेरिका का पतन ना माना जाए तो क्या माना जाए दोस्तों? अगला राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले दोषी पाया जाता है, और किस मामले में? जो निहायत ही शर्मनाक है। अमेरिका का राष्ट्रपति मुलाकात करता है एक पॉर्न एक्ट्रेस के साथ। मुलाकात तो होती है, उसके साथ जो भी वक्त बिताते हैं, 10 साल बाद उनकी जुबान पर लगाम लगाने के लिए $1,30,000 दिए जाते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती। उस $1,30,000 को ट्रंप अपने सरकारी खर्च का हिस्सा बता देते हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में ट्रंप को जीत मिली थी, तब उस वक्त मैंने आपको एक चेतावनी दी थी कि यह व्यक्ति अगला अमेरिकी राष्ट्रपति तो बन रहा है, मगर इस पर ढेरों सवाल हैं। इसके आसपास कई आपराधिक मामले घूम रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, तो क्यों मांगते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास नहीं नजर आ रहा? सबसे बड़ी बात, इनके जो अंधभक्त मंदिरों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा करते हैं, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र नहीं देख रहे हैं? क्या उन्हें डोनाल्ड ट्रंप संस्कारी लगता है?